तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अब तक 54 सब इंस्पेक्टर इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। पूर्व सीएम गहलोत के पूर्व पीएसओ को भी गिरफ्तार किया गया है। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे मामले में अब तक 54 सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार हो चुके हैं। और अभी सबसे महत्वपूर्ण खबर, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पूर्व पीएसओ को भी गिरफ्तार किया है। हेड कांस्टेबल राजकुमार यादव को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, हेड कांस्टेबल राजकुमार का बेटा भरत भी गिरफ्तार किया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विष्णु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। विष्णु, जिस तरीके से अभी पूरा मामला सामने आया है, अब पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पूर्व पीएसओ को भी गिरफ्तार किया गया है, ताजा अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए, राजधानी प्रदेश में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के नकल प्रकरण में करीब 120 गिरफ्तारियां हो चुकी है, जिनमें करीब 54 सब इंस्पेक्टर ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया गया। और इस पूरे कड़ी में अब एसओजी ने कल देर रात एक बड़ी कार्रवाई की और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीएसओ रहे राजकुमार यादव और उनके बेटे भरत यादव को एसओजी ने कल देर रात को देश करके पकड़ा था। उनसे हुई गहन पूछताछ के बाद आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। अब तक की जानकारी के मुताबिक यह सामने आया कि ये जो कार्रवाई है उसमें ये साफ हो चुका है कि राजकुमार यादव, जो कि हेड कांस्टेबल हैं और अशोक गहलोत के पीएसओ रहे हैं, उन्होंने अपने बेटे भरत यादव के लिए एसआई भर्ती का पेपर हासिल किया था। एसओजी की पड़ताल में यह भी सामने है कि राजकुमार यादव ने कुणाल पंड्या, जो कि एसओजी की करीब गिरफ्त में आ चुके हैं, टीचर रहा है, कुणाल पंड्या के मार्फत परीक्षा से पहले पेपर हासिल किया था। उस पेपर को अपने बेटे भरत यादव को दिया और भरत यादव ने इसी पेपर को, ऐसे भर्ती के लीक हुए पेपर को पढ़ करके एग्जाम दिया, रिटर्न परीक्षा पास की। लेकिन फिजिकल टेस्ट में वो बैठ नहीं सका, क्योंकि उसका पैर फ्रैक्चर हो चुका था। इसी के चलते उसका चयन भी नहीं हुआ। लेकिन जब कुणाल पांड्या को एसओजी ने गिरफ्तार किया तो कुणाल पांड्या से हुई पूछताछ के बाद ये साफ हुआ कि कुणाल ने एसआई भर्ती का लीक हुआ पेपर राजकुमार यादव को भी सौंपा था, जो कि उस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पीएसओ रहा था। फिलहाल राजकुमार यादव की जो तैनातगी है वो जयपुर शहर पुलिस लाइन में, और वहीं से सिक्योरिटी में उसे ड्यूटी में लगा रखा है। तो बड़ी कार्रवाई एसओजी की है और पूरी जो मामले की जो मॉनिटरिंग है, ये जो पूरी एक्शन है, वो एडीजी वीके सिंह, उसके अलावा डीआईजी परेश देशमुख कर रहे हैं। तो बड़ी कार्रवाई एसओजी की पहली बार, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री के पीएसओ तक ये जांच पहुंची और आखिरकार पीएसओ जो कि रहे हैं अशोक गहलोत के राजकुमार यादव और उनके बेटे भरत यादव को एसओजी ने आज गिरफ्तार किया है। जी बिल्कुल विष्णु, और जिस तरीके से इस पूरे मामले में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही हैं, अब तक कुल 118 से ज्यादा गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि गहन पूछताछ की गई थी पूर्व पीएसओ से, क्या कुछ और निकल कर आया उस पूछताछ में? क्या किसी और को भी, अपने बेटे के अलावा किसी और को भी ये पेपर उन्होंने दिया था? देखिए, अभी तक की जांच हुई है उसमें यही साफ हो पाया है कि कुणाल पंड्या, जो कि एसओजी की गिरफ्त में आया था पहले भी, उसके बेटे भतीजी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है एसओजी के जरिए। तो कुणाल पंड्या से पूछताछ में ये सामने आया था कि कुणाल पंड्या ने परीक्षा से पहले राजकुमार यादव को पेपर सौंपा था, और राजकुमार यादव से हुई प्रारंभिक पूछताछ में भी यही साफ हुआ है कि पेपर बेटे को दिया था। हालांकि जब एसओजी दोनों पिता पुत्र को, यानी कि राजकुमार यादव और उनके बेटे भरत यादव को एसओजी रिमांड पर लेगी आज कोर्ट में पेश करने के बाद, तो जब गहनता से पूछताछ होगी तो उसमें साफ हो पाएगा कि क्या राजकुमार यादव ने अपने बेटे को ही पेपर दिया था या फिर उसने किसी और को भी, अपने किसी परिचित को दिया था, उसे सौदा किया था, बेचा था। तो तमाम जो चीजें हैं, जो सवाल के जवाब है, वो रिमांड के दौरान एसओजी उगलवाएगी और उसी में साफ हो पाएगा कि क्या जो पेपर जो है वो राजकुमार यादव ने अपने बेटे को दिया या फिर और किसी को भी दिया। तो ये सब रिमांड के दौरान पूछताछ में साफ हो पाएगा। जी विष्णु, फिलहाल जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले में जांच चल रही है और गिरफ्तारियां हो रही हैं, आगे भी अगर जांच इसी तरीके से चलती है तो और गिरफ्तारियां हो सकती हैं इस मामले में? बिल्कुल, देखिए, हो सकती है, क्योंकि 54 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को गिरफ्तार किया चुका है। आरपीएससी के 2 पूर्व मेंबर रहे बाबूलाल कटारा, और उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके भतीजे, भांजे, ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। तो बड़ी कार्रवाई है, जिसमें नकल माफिया के साथ साथ आरपीएससी के पूर्व मेंबर गिरफ्तार हुए, 54 ट्रेनी ऐसे गिरफ्तार हुए। उसके अलावा जो नकल माफिया से जुड़े जो लोग थे, जो ट्रेनी एसआई के जो रिलेटिव्स थे, जिन ने इस नकल प्रकरण में अपनी भूमिका अदा की और उनका नाम यदि एसओजी के सामने आया, तो वे सब सलाखों के पीछे पहुंचे। और इसी कड़ी में एसओजी की बड़ी कार्रवाई, चूंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकार के गठन के बाद एसआईटी का गठन किया था और एसआईटी को सबसे पहले जांच सौंपी गई थी एसआई भर्ती की। हालांकि पूरा जो मामला है इस परीक्षा को रद्द कराने को लेकर के फिलहाल कोर्ट में था। हालांकि इसको अभी रद्द भी नहीं किया जा चुका है, लेकिन
कार्रवाई जो है एसओजी की वो लगातार जारी है और इसी कड़ी में एसओजी ने कार्रवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीएसओ और राजकुमार यादव और उनके बेटे भरत यादव की गिरफ्तारी की है जी। बिल्कुल, अब जिस तरीके से राजकुमार और उनके बेटे की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी इन पर किन किन धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि पेपर लीक में संलिप्तता रही, बेटे के लिए पेपर लिया और उसने एग्जाम भी दिया, अब क्या कुछ इन पर आगे कार्रवाई होगी? जी देखिए, बिल्कुल जो परीक्षा नकल जो विरोधी जो एक्ट जो कानून के तहत जो मुकदमे हैं, जो धाराएं हैं, उन्हीं में ये मुकदमा है। चूंकि मुकदमा है उसी में ये कार्रवाई की जाएगी और हालांकि पूरे मामले में भी रिमांड पे लेंगे, उसके बाद भी इनकी जाएंगे, चालान भी पेश किया जाएगा, चालान के दौरान तो कई लंबी प्रक्रिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एसओजी ने बड़ा मैसेज दिया है कि एसओजी की जांच कहाँ तक जा सकती है। साथ में यह भी कि सरकार ने यानी मुख्यमंत्री ने खुद ने एसआईटी को फ्री हैंड दिया है, एडीजी वीके सिंह को फ्री हैंड दिया है और उसी की वजह से कार्रवाई देखने को मिली है जी। बिल्कुल विष्णु, फिलहाल ये भी जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि ये पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सेवा में थे और ऐसे में क्या अभी तक उनकी ओर से भी इस पर कुछ बयान निकलकर सामने आया है? क्योंकि उनकी सेवा में पूर्व में पीएसओ थे, क्या उन्होंने अभी तक इस पर कुछ बयान दिया है? देखिए अभी तक जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनकी ओर से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है और शायद उन्हें मालूम भी ऐसा नहीं होगा। ये तो चूंकि राजकुमार यादव ने अपने रसूखदार अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कुणाल पंड्या से संपर्क किया होगा, लेकिन एसओजी ये भी कड़ी खंगालने की कोशिश करेगी कि कुणाल पंड्या से राजकुमार यादव का संपर्क कैसे हुआ, इनकी मुलाकात कहाँ हुई, इनके बीच में भी क्या कोई बिचौलिया, कोई दलाल, कोई नकल माफिया था जिसने पेपर को पहुंचाने में, लीक पेपर को पहुंचाने में मदद की थी। तो एसओजी तमाम सवालों के जवाब रिमांड के दौरान लेगी, जब राजकुमार यादव को तब खंगालेगी और उगलवाएगी जी। बिल्कुल विष्णु, फिलहाल ये भी जरूर जानना चाहेंगे, जिस तरीके से एसओजी की कार्रवाई लगातार जारी है, कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं और इसमें कई बड़े बड़े नाम भी सामने आ रहे हैं जो किस तरीके से अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब महत्वपूर्ण ये भी होगा कि इस तरीके से जो ये गिरफ्तारियां हुई हैं इन पर एक्शन क्या लिया जाता है, इनको क्या सजा दी जाती है, ताकि आगे भी एक संदेश जाए कि चाहे कोई किसी भी पद पर बैठा हो, अगर दुरुपयोग करेगा तो उसको सख्त से सजा भी दी जाएगी। देखिए, जहां तक मैं एसओजी की बात करूं, जब सरकार 1.5 साल 2 साल पहले सरकार बनी थी, सरकार ने सबसे पहले एसआईटी का गठन किया था क्योंकि नकल को रोकना बहुत बड़ा चुनौती थी और सरकार अपने एजेंडे में इसको शामिल भी किया था। तो ऐसे में एसओजी को फ्री हैंड दिया, एसआईटी का गठन किया और एसआईटी ने अपने काम भी किया, जिसमें क्योंकि इसकी कमान एडीजी वीके सिंह को सौंपी, डीआईजी परेश देशमुख को इसमें लगाया गया, तो बड़ी कमान सौंपी गई थी और एसआईटी ने अपना जो रोल था वो बखूबी निभाया। इसी कड़ी में देखिए आप, यानी राजस्थान का सबसे बड़ा स्कैंडल जिसमें 54 ट्रेनी एसआई को एसओजी ने गिरफ्तार किया, पहली बार आरपीएससी के सदस्यों तक एसओजी की पहुंची और 2 आरपीएससी के मेंबर थे वो इसमें गिरफ्तार हुए। और अब चूंकि मुख्यमंत्री रह चुके हैं अशोक गहलोत, उनके पीएसओ तक भी एसओजी पहुंची है, तो बड़ा मैसेज साफ किया है कि नकल प्रकरण में कोई भी माफिया के अलावा कोई भी होगा, लिप्त होगा, वो सलाखों के पीछे होगा, ऐसा एसओजी ने बिल्कुल साफ कर दिया है जी। बिल्कुल, और लगातार जिस तरीके से हम दर्शकों को खबर बता रहे हैं, एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में गिरफ्तारियां हो रही हैं, एसओजी इस पूरे मामले पर जांच करे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। आप इस पर नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पूर्व पीएसओ को अब गिरफ्तार किया गया है। हेड कांस्टेबल राजकुमार और उसके बेटे भरत को गिरफ्तार किया गया है। तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पूर्व पीएसओ को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। भरत यादव ने लिखित परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन आपको बता दें कि फिजिकल टेस्ट में वो एग्जाम नहीं दे सका था, पैर फ्रैक्चर होने की वजह से एग्जाम नहीं दे पाया था। अब इस पूरे मामले पर लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। ऐसे में भरत का जो एसआई भर्ती परीक्षा 2021 है उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया था, राजकुमार यादव के बेटे के लिए पेपर हासिल किया था। तो आपको बता दें कि इस मामले में अब तक 54 सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार हो चुके हैं और हेड कांस्टेबल राजकुमार यादव को भी एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त का ये बड़ा जो मामला है उस पर ये ताजा अपडेट मिल रही है। आपको बता दें कि दरअसल राजकुमार यादव ने अपने बेटे के लिए ये पेपर लिया था और उसके बेटे ने एग्जाम भी दिया। भरत यादव ने पेपर दिया था और रिटर्न क्लियर भी किया था, लेकिन फिजिकल वो नहीं दे पाया था।
इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। भरत यादव ने लिखित परीक्षा दी थी, लेकिन पैर फ्रैक्चर होने की वजह से वो फिजिकल एग्जाम नहीं दे सका था। ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। हेड कांस्टेबल राजकुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेटे भरत यादव के लिए पेपर लिया था और अब तक इस पूरे मामले पर 54 सब इंस्पेक्टर भी गिरफ्तार हो चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पूर्व पीएसओ को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की ये महत्वपूर्ण जानकारी। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में लगातार गिरफ्तारियां हो रही है। एसओजी लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही है।